पीएम मोदी की अपील और सरकार के एक फैसले के बाद सोने की बिक्री 70% तक गिर गई है। 70% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। क्या वाकई में पीएम की अपील से लोगों का रुख बदल गया? सोना भारतीय परिवारों की पहली पसंद, निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया और शादियों का सबसे अहम हिस्सा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील और सरकार के एक अहम फैसले के बाद देश में सोने की खरीदारी पर बड़ा असर देखने मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक का दावा है कि बाजार में सोने की बिक्री 70% तक गिरी है। आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोग अब सोने से दूरी बना रहे हैं? क्या आखिर वाकई में लोगों की सोच सोने के प्रति बदल गई है? आपको बताते हैं, विस्तार से बताने की कोशिश भी करते हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का सीधा असर सोने की बिक्री पर पड़ा है। दरअसल देश में जब भी निवेश की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के मन में आता है सोना, गोल्ड। लेकिन हाल के दिनों में कई बड़े शहरों के सराफा बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम होती दिखी है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले के बाद भी शायद देश में सोने की गिरावट आई होगी, डिमांड कम हुई होगी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से बिगड़े हालात के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जनता से सोने की खरीदारी को 1 साल तक टालने की अपील की थी। इसके बाद से ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया था। सोने के आयात को कम करने के लिए सरकार ने हाल ही में इंपोर्ट ड्यूटी पर भारी इजाफा किया। 13 मई को सोने पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी 6% की थी, जिसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जिसके बाद से देश में सोने की बिक्री में भारी गिरावट देखने मिली। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक 27 मई को खत्म हुए पखवाड़े में सोने की डिमांड गिरकर 7.5 टन की रह गई है, जबकि ठीक 1 साल पहले इसी समय ये 25 टन की थी। सबसे ज्यादा असर असंगठित कारोबारों पर पड़ा है, जो देश के कुल सोना व्यापार का करीब 65% हिस्सा संभालता है। ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि महंगा होता सोना, बढ़ती महंगाई और लोगों की खर्च करने की घटती क्षमता ने बाजार की रौनक छीनी है। कुछ आंकड़े देखिए, शायद ये जो 70% की बात कही जा रही है उसको आप समझ पाएं। सरकार द्वारा सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद देश में गोल्ड डिमांड 70% तक गिरी। पीएम मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रेशर कमाए, दबाव कमाए और बढ़ते आयात को नियंत्रित किया जा सके। भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत करता है। व्यापारिक संगठनों का अनुमान है कि अगर लोग खरीदारी टालते हैं तो ये खपत घटकर 500 टन तक हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2026 में लगभग $72 अरब का सोना आयात किया गया, जो रिकॉर्ड स्तर का माना जा रहा है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 84.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसी वजह से सरकार गोल्ड इंपोर्ट कम करना चाहती है। पीएम मोदी की अपील के बाद शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। बहुत सारी नामी कंपनियां हैं, जैसे सेंको गोल्ड, जिसने 8 से 9% तक की टूट देखी। कल्याण ज्वेलर्स 8% तक की टूट इन्होंने भी देखी। टाइटन भी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने की ज्वेलरी में लगाता है, उन्होंने 6% तक की गिरावट देखी। उद्योग संगठनों का यह भी दावा है कि मांग में लंबे समय तक गिरावट रहने पर 10,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में 1,000 करोड़ से ज्यादा लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इसलिए उद्योग जगत इस फैसले और अपील को लेकर थोड़ा चिंतित भी था, लेकिन उस चिंता से बड़ी चिंता जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में जाहिर की थी। शायद इसलिए उन्होंने ये अपील भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की एक जनसभा को संबोधित किया था। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर पर चिंता जताई थी। इसी दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि वैश्विक संघर्षों का भारत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से संयमित जीवन शैली अपनाने की अपील की थी, जिसमें विदेशी मुद्रा बचाने, पेट्रोल डीजल को सोच समझकर इस्तेमाल करने जैसी बात थी। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोने की खरीद से बचिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो सोना 1 साल बाद खरीदें। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पिछले 5 से 6 सालों से संकटों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तेलंगाना में पीएम की वो अपील एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं, जो उन्होंने देशवासियों से की थी, जिसका असर अब दिख रहा है। एक जमाना था
जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील 70% तक की गिरावट सोने की खरीद में देश में दिखाई पड़ी है। सोने की बिक्री में गिरावट क्यों आ भी रही है, इस पर जानकार कुछ अलग राय भी रखते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि निवेशकों के पास पहले की तुलना में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। युवा निवेशक विशेष रूप से ऐसे विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जहां बेहतर रिटर्न हो और आसान लेन देन की सुविधा हो। यही वजह है कि पारंपरिक सोना खरीदने की जगह अब लोग वित्तीय निवेश, फाइनेंशियल एडवाइस के साथ फाइनेंशियल निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत में सोने की घटती डिमांड को लेकर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि केवल इंपोर्ट ड्यूटी की मांग घटना वजह नहीं हो सकती। ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जिसे क्रय शक्ति कहते हैं, उसे प्रभावित किया है। बढ़ती महंगाई के बीच लोग सोने जैसी वैकल्पिक और महंगी खरीदारी को फिलहाल टाल रहे हैं। सोने की ऊंची कीमतों ने भी ग्राहकों का रुझान पूरी तरह से बदल दिया है। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जब कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हैं तो आम ग्राहक खरीदारी टालने लगते हैं। शादी ब्याह हो, त्योहार हो, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें परिवार जरूरत भर की ही खरीदारी तक उसे सीमित रखता है। बड़ी मात्रा में निवेश के लिए सोना खरीदने वालों की संख्या कम हुई है। बाजार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऊंची कीमतों और सख्त नियमों के कारण मांग पर खासा दबाव है। सोना आज भी भारतीयों की पसंद है, लेकिन निवेश की दुनिया तेजी से बदल रही। ऐसे में यह बदलाव सिर्फ बाजार का नहीं बल्कि लोगों की सोच में आए परिवर्तन का संकेत भी हो सकती है। पीएम की अपील, सरकार की सख्ती और महंगे होते सोने ने असर दिखा दिया है। भारतीयों का सदियों पुराना गोल्ड वाला प्रेम डगमगा सा गया है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी गिरावट है या देश में सोना खरीदने से पहले या सोना खरीदने की जो सोच थी वो फिलहाल बदलती दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।